हुए मिली है। लेकिन माँ, उस परेशानी का क्या करें जो हमारे सर पर मंडरा रही है? वेदिका की बातें सुन अनुराधा का चेहरा खुशी से मुरझा जाता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और आज अनुराधा के दोनों बेटे केशव और जतिन की अलका और सुमित्रा नाम की दोनों सुंदर और सुशील लड़कियों से शादी हो जाती है। शादी के बाद अनुराधा और वेदिका मिलकर दोनों बहुओं का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। माँ, मानना पड़ेगा, मेरी दोनों भाभियां तो बड़ी ही सुंदर है। माँ जी, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। वेदिका जा, अलका बहू को कमरे में ले जा। अलका अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वहीं सुमित्रा बाकी सारे मेहमानों से मिल लेती है। वेदिका बेटा, जा सुमित्रा बहू को भी उसके कमरे में ले जा। वेदिका सुमित्रा को कमरे के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। सुमित्रा जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो उसे अपने कमरे में अलका बैठी मिलती है, जिसे देख, अरे अलका, ये तो मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी है, ये तो मेरा कमरा है, मैं तो कब से यहीं पर बैठी हूँ। अपनी देवरानी अलका की बात सुन सुमित्रा वेदिका और अनुराधा को बुलाती है। क्या हुआ सुमित्रा बहू? माँ जी, ये कमरा तो मेरा है ना, ये तो, और ये अलका यहाँ क्या कर रही है? लेकिन वेदिका ने तो मुझे खुद इस कमरे में छोड़ा था। आखिरकार हम दोनों में से ये कमरा है किसका? दोनों देवरानी जेठानी की बात सुनकर वेदिका और अनुराधा एक दूसरे की तरफ देखकर कहती है, भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को बताया नहीं। आप दोनों तो जानती है ना, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे घर में सिर्फ एक कमरा और एक हॉल है। हॉल में तो मैं और माँ सो जाते हैं और इस कमरे में शादी से पहले दोनों भैया सोते थे। लेकिन अब आप दोनों को भी उनके साथ इस कमरे में सोना होगा। क्या? वेदिका, ये तुम क्या कह रही हो? बहू, मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी, और तो और आज बेटा तुम दोनों की सुहागरात भी है। लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो, जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा बेटा, मैं एक और कमरा बनवा दूंगी। अपनी सास और ननद की बात सुन दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनके पति केशव और जतिन एक साथ कमरे में आते हैं। मुझे अभी माँ ने सारी बात बताई, लेकिन हमें ज्यादा दिन तक इस कमरे में नहीं रहना होगा। हम जल्दी अलग कमरा बनवा देंगे। तब तक के लिए हमारे पास एक अच्छा जुगाड़ है। दोनों भाई कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लगा देते हैं, जिसकी एक तरफ देवरानी अपने पति के साथ खाट पर बैठी होती है, वहीं दूसरी तरफ खाट पर जेठानी। सुमित्रा, अब छोड़ो ना गुस्सा, आज हमारी सुहागरात है और तुम हो कि ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर भी फुला दूं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेके, लेकिन सारे सपने तुम्हारी वजह से शीशे की तरह टूटकर चूर चूर हो गए हैं। और तुम चाहते हो मैं तुमसे बैठकर प्यार भरी बातें करूं? हाँ। जहाँ इस तरफ जेठानी सुहागरात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, वहीं दूसरी तरफ। मैं जानता हूँ अलका, तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट। मैं जानता हूँ तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। यहाँ हमारी पूरी की पूरी सुहागरात खराब हो गई और तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है। अलका गुस्से से जतिन से चॉकलेट लेती है और उसे पर्दे के उस तरफ फेंक देती है, जो सीधा सुमित्रा के सर पर जाकर लगती है। इतना ही फेंकने का शौक है तो बाहर जाकर फेंको ना, यहाँ नहीं। यहाँ मेरा कमरा है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। तुम्हारे साथ साथ ये कमरा मेरा भी है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ। तुम होती कौन हो बोलने वाली? अपनी अपनी पत्नियों को इस तरह लड़ता देख दोनों पति अपनी पत्नियों को जैसे तैसे करके शांत करवाते हैं और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। मेरी जान, अब छोड़ भी दो ना गुस्सा। मैं तुम्हें कल ढेर सारी शॉपिंग करवाने के लिए ले चलूंगा और हम लंच भी बाहर करेंगे।
तुम सच कह रहे हो? कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? अरे पगली, तुम्हें पागल बनाकर मुझे पागल खाने में एडमिट थोड़ी ना होना है। जतिन की बात सुन अलका हंसने लगती है। वहीं अब दोनों पति पत्नी आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेठानी का तो अभी तक भी मुंह फूला हुआ था। पता है, मैंने तो ये भी सोच लिया था कि हम लोग किस गाने पर डांस करेंगे। तो क्या हुआ, अब हम डांस कर लेते हैं। हे भगवान, ये मेरी ना किस पागल आदमी से शादी करवा दी मेरी माँ ने। पहले तो हम दोनों देवरानी जेठानी को सुहागरात पर एक कमरा मिला, हमारी सारी सुहागरात बर्बाद हो गई। और अब ये आदमी चाहता है कि मैं एक कमरे में अपने देवर देवरानी के रहते हुए इसके साथ डांस करूं। सुमित्रा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसके बिस्तर पर छत से छिपकली गिरती है, जिसे देख सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिपकली, चिपकली! सुमित्रा की चिल्लाने की आवाज सुन पर्दे के उस पार चल रहा दोनों देवर देवरानी का रोमांस खराब हो जाता है। इस एक कमरे में रहकर क्या आपको चैन नहीं मिल रहा है, जो अब चिल्लाना भी शुरू कर दिया आपने? मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं ऐसे आधी रात को चिल्लाऊंगी। वो तो बिस्तर पर छिपकली गिर गई थी, इसलिए डर के मारे मैं चिल्ला रही हूँ, समझी ना? खुद तो डायनासोर है और खुद डायनासोर होकर छिपकली से डर रही है। क्या कहा? जरा दोबारा तो बोलना। कुछ नहीं, लगता है आपके कान बज रहे हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह फुलाकर जाकर सो जाती है। बड़ी मुश्किल से आई होती है कि तभी अलका की खर्राटों की आवाज सुन सुमित्रा की नींद खुल जाती है। भगवान, क्या मुसीबत है! सुहागरात तो बनी नहीं पाई, कम से कम चैन की नींद तो सोने दो। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो बड़ी सुहागरात मना ली है। ये सब कुछ भी जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ आप दोनों की वजह से हो रहा है। अलका बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इस बारे में हमें पहले से पता होता तो हम शादी ही नहीं करते। आप दोनों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? सारी गलती आप दोनों की है। अब बहुत हुआ, अब इस कमरे में बस हम दोनों देवरानी जेठानी सोएंगे। निकल जाओ आप दोनों कमरे से बाहर। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने अपने पतियों को कमरे से निकाल देती हैं और बेचारे दोनों भाई सुहागरात के दिन छत पर मच्छरों के साथ कुश्ती में लड़े हुए थे। जैसे तैसे कर रात बीतती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी का गुस्सा शांत होता है। अरे बहू, कल रात कुछ परेशानी तो नहीं हुई ना? कहाँ की परेशानी, एसी वाला लग्जरी बेडरूम रूम जो दिया था, तो कैसे परेशानी होती। दोनों देवरानी जेठानी की शादी को पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई होती, जिसके चलते दोनों ही अक्सर हर छोटी छोटी बातों पर अपने पतियों से लड़ाई करना शुरू कर देती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन, अलका बहू, हम सब लोग शाम तक लौट आएंगे, तुम रात के खाने की तैयारी करके रखना, ठीक है? अच्छा होता अगर तुम दोनों भी हमारे साथ चलते। मन तो मेरा भी बहुत है माँ जी, लेकिन आज इन्हें काफी सारा काम है और इन्हें छोड़कर मैं आप लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? अनुराधा अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रही होती है, लेकिन काम की वजह से अलका जतिन को घर पर ही रुकना होता है। सारा परिवार दर्शन के लिए निकल जाता है, जिसे देखकर फाइनली आज हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका मिल ही गया। अच्छा हुआ मैंने काम का बहाना कर दिया, वरना ना जाने ये मौका भी हमें कब मिलता। सबके जाने की खुशी में दोनों पति पत्नी एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और अब म्यूजिक चलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक घर से थोड़ी दूर पर पहुंचते ही जोरों की बारिश होती है, जिसे देख अब पूरा परिवार सीधा घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सब लोग घर पर पहुंचते हैं तो अलका और जतिन को जरा डांस करता देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। छी 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 छी, शर्म नहीं आई तुम दोनों को? कम से कम मुझ बुढ़िया का ही लिहाज कर लेते। ये सब काम बंद कमरे में अच्छे लगते हैं, ऐसे खुलेआम नहीं। माँ जी, तो इसके लिए बंद कमरा भी तो होना चाहिए ना? आपने हम दोनों देवरानी जेठानी को एक ही कमरा दे रखा है। एक कमरे में हम दोनों अपनी पतियों के साथ कैसे रह सकती हैं?
आपने सोचा है कभी इस बारे में? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन अभी तक हम लोगों में से किसी ने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई है। अपनी दोनों बहुओं की बात सुन अनुराधा को उनके लिए काफी बुरा लगता है और अब अनुराधा जल्दी एक छत पर एक्स्ट्रा कमरा बनवा देती है। इसके बाद अब देवरानी अपने पति के साथ छत वाले कमरे में, वहीं जेठानी अपने पति के साथ नीचे वाले कमरे में रहती है। और फाइनली आज रात दोनों देवरानी जेठानी अपनी सुहागरात मना पाती है।